बी पॉजिटिव, ये फ्रेज आपने कई बार सुना होगा। ये कब कहता कोई किसी को? जब हम नेगेटिव होते हैं या जब हम डिप्रेस होते हैं, किसी तनाव में होते हैं, अक्सर कोई ना कोई हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, दे मे बी आवर मेंटर्स, कोई भी हो सकता है, वो हमसे एक ही बात कहता है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। देखिए, आदमी पॉजिटिव कब होगा या उसे पॉजिटिव होने की ज़रूरत कब होगी? जब वो नेगेटिव होता है, जब उसकी सोच नकारात्मक होती है। और लाइफ में ऐसी अवस्था बहुत बार आती है, ऐसा फेज बहुत बार होता है जब आप नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिविटी का भी लेवल अलग अलग होता है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल मेक यू आउट ऑफ नेगेटिव जोन क्विकली। और ये नेगेटिव जोन से बाहर ना हम दो तरीके से हो सकते हैं। एक टेम्परेरी, तुरंत जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत प्रॉब्लम में होते हो, एंजाइटी होता है, उस समय इंसान को आवश्यकता होती है नेगेटिव जोन से तुरंत बाहर आने की। और एक बार आते हैं हम परमानेंटली, लॉन्ग टाइम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप बहुत डिप्रेस, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप तुरंत नेगेटिव जोन से बाहर आ सकते हैं। आप 3-4 काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो तुरंत गो फॉर अ वॉक, आप घर से निकल जाओ, रोड पे चलना स्टार्ट कर दो और अपने अगल बगल की चीज़ों को देखेंगे ना आप। बिल्डिंग हो सकता है, लोग हो सकते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, कुछ भी। अचानक आप जिस जोन में थे ना, उससे बाहर ले आएगा। एक काम और कर सकते हैं आप, जस्ट गो फॉर टेकिंग अ बाथ, फटाफट नहा लीजिए। आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, आप कितने भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, तनाव हो रहा है, मन में कोई भी नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव जो थॉट है, वो आप पे हावी हो रहा है, वंस यू टेक बाथ योर प्रॉब्लम गेट सॉल्व। आप चीज़ों को अनक्लटर भी कर सकते हैं, यानी सेटल भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिनकी आवश्यकता नहीं है आपके आसपास, जस्ट पिक दैट एंड रिमूव फ्रॉम देयर, पिक दैट एंड रिमूव फ्रॉम देयर। ये बेहतर तरीका है एकदम से एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर आने का। या फिर आप कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ने लग जाते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव है, कुछ आपके लाइफ में ऐड वैल्यू होगा, आपका जो सेंस है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। कुछ भी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं फॉर अ मोमेंट। ये जितनी 4-5 बातें बताई ना मैंने आपको, इनसे आप नेगेटिव जोन से उस वक्त तो बाहर आ सकते हैं। पर अगर आपको परमानेंट, ज़्यादातर समय के लिए पॉजिटिव रहना, अच्छा काम करना है, तो आपको उसके लिए ठोस काम करना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम इंपॉर्टेंट टिप्स दैट विल डेफिनेटली मेक यू पॉजिटिव फॉर मैक्सिमम टाइम। वेरी फर्स्ट, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। क्या होता है कि मेडिटेशन सीधा आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है, और ये माइंड ही है ना जो पूरी बॉडी को चलाता है। हम लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, अपने शरीर के हर हिस्से पे काम करते हैं एक्सेप्ट दिस। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, उनका नज़रिया चीज़ों से, परिस्थितियों से डील करने का मामला बिल्कुल बदल जाता है। और ये नहीं कि आपको पूरे दिन करना है, किसी भी टाइम, कभी भी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के लिए आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जो लोग बेहतर हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। ये 2 तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आप उनको जानते हो तो उन लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। और आप उन्हें नहीं जानते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो उनके पोस्ट पढ़ सकते हैं, आप उनके ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ऐसे करके आपका जो माइंड सेट हो धीरे धीरे बदलता है, पॉजिटिव होता चला जाता है। लिमिट योरसेल्फ विद सोशल मीडिया यूज। सोशल मीडिया का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसके यूज को लिमिट करना होगा। जैसे ही आप उसको लिमिट करोगे ना, इसका मतलब आप कहीं और अपना ध्यान दोगे। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय आपका जो माइंड होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक होता है, वो कुछ काम नहीं कर रहा होता कंस्ट्रक्टिव। और जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे होते ना, तो आप नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। खासकर जब हम 2 घंटे, 2.5 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद का जो फेज होता है ना, ये जो फीलिंग आती है गिल्ट वाली कि यार आई हैव वेस्टेड माई टाइम, उसके बदले अगर आपने डिसाइड किया होता है ठीक है आधा घंटा मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके बाद मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिस टाइम पर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ और कर रहे होंगे, वो कंस्ट्रक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, नो रिग्रेट। कई बार क्या होता है, हमसे कुछ गलती हो जाती है, भूल जाती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रिग्रेट करने लग जाते हैं उन कारणों की वजह से जिसकी वजह से आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो रिग्रेट करने के बाद आदमी ना और नेगेटिव जोन में चला जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं आपको जो भी है आप ना उसको स्टॉप करना होगा और वहां से जो नई चीजें होंगी वो बेहतर होंगी। रिग्रेट क्यों करते हैं? जो इंसिडेंट हो गया आप उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, कई बार आप उस मोशन में चले गए, आप नेगेटिव गाने यानी सैड सॉन्ग सुनने लग गए। अब क्या होगा, आप और डीप जाएंगे, वो आपको बाहर नहीं निकालेगा, वो आपको और डीप ले जाएगा नेगेटिविटी की तरफ। लास्ट और अंतिम बात जो ध्यान रखनी है, गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड विद अदर्स। अपने आप को दूसरों के साथ इन्वॉल्व कीजिए। हो सकता है आपको कोई छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, अड़ोसी पड़ोसी, यानी ऐसे काम में जो नॉन प्रॉफिट है। जब आप नॉन प्रॉफिट काम करते हैं ना, तो दबाव नहीं होता अर्निंग का।
वो पॉजिटिविटी आपके अंदर लाता है, वो आपको मजबूत बनाता है, वो आपको ताकतवर बनाता है। बस ये 4-5 चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। आप लाइफ के ज़्यादातर हिस्सों में हमेशा पॉजिटिव दिखेंगे, और अगर आप पॉजिटिव है ना चीज़ों को लेकर के, आपका नज़रिया पॉजिटिव है, तो सारे काम जो आपने सोचे हैं चुटकियों में होता चला जाएगा। अब फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी। थैंक यू।